Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Vector Coaching Classes. लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था उसका सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी और आपको उसकी मिडिल स्प्लिटिंग करके उसका सॉल्यूशन निकालना था। जहाँ पर मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक तो सिंपल टाइप क्वेश्चन दिखाया था लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और एक डिफरेंट टाइप का एक और क्वेश्चन देखा था कि जहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ पड़ा हुआ था लाइक दैट, और मुझे उस नंबर को एज्यूम करके पीछे लेके जाना था। उस टाइप के क्वेश्चन में ट्राई किया था। वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी टाइप में, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस इस बार क्वेश्चन ज़्यादा इस टाइप के आने के, क्योंकि ये बहुत सिंपल लेवल हो गया जो 8th क्लास में आता है। और 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी बेस पर हम, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उससे देखते हैं क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, इसी क्वेश्चन को आपको करना है यूजिंग द मिडिल स्प्लिटिंग थ्योरम। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोलेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर फैक्टर्स, ओनली फैक्टराइज द इक्वेशन, आपको सिर्फ इतना बोलेंगे। ओके, तो आपको उसको फैक्टर करने हैं, वही जो मैं आपको लॉजिक बताया था। दो स्टेप में काम कैसे, फर्स्ट जो भी एक्स स्क्वायर के आगे पड़ा हुआ 1 के एक्स्ट्रा 1 के अलावा, उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, पीछे, बट ओनली इन द सपोज में। तो 3 अगर 4 के पास गया तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। एक्चुअल नंबर क्या हो गया पीछे, 12, ठीक है। तो अब मुझे 12 के ऐसे फैक्टर करने कि जिसका सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाना चाहिए मेरा 1, क्योंकि देखो एक्स आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट्स को -1 देखते हैं, इसको -1 नहीं, इस माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम सिर्फ इसी से, ठीक है। तो मुझे 12 के ऐसे फैक्टर करने कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या जाना चाहिए 1। कोई भी ऐसे दो नंबर 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, सबको पता है, या तो 6 इंटू 2 होगा या फिर 4 इंटू 3 होगा, ठीक है। देखो 6 इंटू 2 पर 12 तो आ रहा है, बट क्या 1 आ रहा है 6 माइनस 2 करने पर, नहीं। सो दूसरा नंबर क्या लिया मैंने, 4 इंटू 3, 12 आ रहा है, और 4 माइनस 3 करने पर 1 आ रहा है, दैट मीन्स मुझे वो दो नंबर मिल गए, ठीक है। सो क्या करेंगे, अब देखो फिर मैंने बोला था कि वो 3 सिर्फ सपोज में जा रहा है, बट पढ़ा हुआ तो यही है, ठीक है। 1 की जगह पर क्या ले लिया 4 माइनस 3x, और पीछे भी 12 नहीं आएगा, सिर्फ -4 आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ फैक्टर बनाने के लिए उसको एज्यूम किया था कि ये पीछे गया और 12 बन गया, ठीक है। अगेन 3x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दिए, पहले 4 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको इससे किया, तो देखो बाहर माइनस और अंदर भी माइनस, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, -4। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। अब बट देखो इधर 3 इधर 4, डिफिकल्ट है कॉमन लेना, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जो 3 3 वाले उन दोनों में कॉमन ले लूँ, इसमें और इसमें कॉमन ले लूँ, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला, ये दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, क्योंकि 4 4 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने हर क्वेश्चन में आगे के दो में कॉमन लिया, नहीं, आपको जो सुटेबल लगेगा उसमें कॉमन ले सकते हो। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 3x स्क्वायर में से 3x गया तो कितना बचा x, और 3x में से 3x आ गया तो 1 बाहर आ गया। अब मैंने आपको बताया था कल भी कि जितने भी क्वेश्चन किए थे, हर में जो ब्रैकेट में आगे आता है वही आपका ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, पीछे। तो देखो 4x और 4 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 4, तो मैंने 4 को निकाल दिया बाहर, ठीक है। 4x में से 4 गया तो x, और 4 में से 4 गया तो 1। अब एक्चुअल में तो माइनस आना चाहिए था, बट मुझे लाना क्या है, प्लस। तो मैंने भी बोला था ना, जब भी प्लस से माइनस बनाना है, माइनस से प्लस बनाना है, तो क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस। तो मैंने 4x में से 4 में माइनस को मैंने बाहर ले लिया। अब ये क्या बन गया, -4x और माइनस प्लस, तो अगर माइनस में से माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, प्लस। अब ये दोनों सेम आ गए आपके, तो जो दो सेम है उनको एक साथ लिख दिया, और बाकी जो बचा उन दोनों को एक साथ लिख दो। सो दिस इज योर फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर मान लो इसी का आपके जीरोस पूछ लिए, इसके जीरोस क्या होंगे, तो जीरो टाइप बता सकते हो इसकी, +1 होगा तो क्या हो जाएगा, -1, अगर -4 है तो +4, और डिवाइड में क्या जाएगा 3, तो ये दोनों उसकी क्या होगी, जीरोस। बट मोस्टली क्वेश्चन में क्या आता है, 99% क्वेश्चन में आपसे फैक्टर पूछे जाते हैं, तो फैक्टर देखने से यहाँ पर लाके आपको स्टॉप कर देना। ये तो अपन ने देख लिया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। आज हम देख रहे हैं डिफरेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये तो था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। अब हम देख रहे हैं द सॉल्यूशन या फिर फैक्टर फॉर द
क्यूबिक। फैक्टर फॉर क्यूबिक मतलब अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी है जिसकी डिग्री 3 हो, मैंने स्टार्ट में क्लियर कर दिया था, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। मान लो कि कोई भी सिंपल सा एक्सप्रेशन इस टाइप से है, यस दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाई? बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। तो जितनी पावर होती है डिग्री उतनी उसकी क्या होती है, डिग्री 3 होती है, तो इसकी डिग्री कितनी 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस टाइप के पॉलिनोमियल के लोगों को क्या करना है, फैक्टर करना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके 9th क्लास में क्वेश्चन आए नहीं है, बट 10th में ये क्वेश्चंस पूछे ही जा सकते हैं डेफिनेटली। बोर्ड के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता ही आता है, और अगर 9th में भी बुक में है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल सोल्व करना आना ही चाहिए, इससे फैक्टर कैसे करें। अब इसकी ट्रिक ये करने की, वो देखते हैं, क्वेश्चन एक बुक से लेते हैं अपन को, अच्छा था उसी क्वेश्चन को अपन करते हैं। आपके बुक में गिवन है क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, यस इट इज ए क्यूबिक। अब इसके मुझे फैक्टर निकालने हैं। अब यहाँ पर कोई मिडिल स्प्रिंग तो लगेगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक है चेक करने की। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसमें आप 1 बाय 1 x की वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाओ, +1 -1 +2 -2 लाइक। जिस वैल्यू पे वो 0 हो रहा है वहां पर अपन स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 रख के चेक कर रहा हूँ क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। मुझे सिर्फ देखना है कि वो पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। 1 रखा, 1 का क्यूब 1, -2 1 का स्क्वायर 1, -1 +2। ठीक है, +1 -1 कट गया, +2 -2। मतलब आपका जो पॉलिनोमियल है वो अगर x = में 1 रखता हूं तो ये पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 1 इज ए 1 फैक्टर। देखो इसके फैक्टर करने हैं, इसके कितने फैक्टर, देखो फैक्टर डिग्री सब एक ही चीज होती है। ठीक है, मतलब जितनी डिग्री होगी उतनी x की वैल्यू होगी या उतने उसके फैक्टर होंगे। डिग्री कितनी है पर 3, टोटल कितने फैक्टर बनने चाहिए, 3 फैक्टर बनने चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले 3 में से कोई भी एक फैक्टर निकाल रहा हूँ। तो एक फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप कोई भी x की वैल्यू पुट कर दो 1, जैसे कि मैंने 1 रखने पर कोई भी वैल्यू पुट की, मैं x = 1 रखी तो ये आपका 0 हो गया। तो जिस फंक्शन पे जिस वैल्यू पे 0 हुआ उसका अपोजिट एक फैक्टर बन गया, क्योंकि मैं पहले अपने को क्लियर है कि जीरोस और फैक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। अगर x = 1 वैल्यू है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x - 1। तो वही हुआ कि अगर x = 1 रखने पे 0 हो रहा है तो x - 1 क्या हो गया, उसका एक फैक्टर। अब देखो टोटल 3 फैक्टर है जिसमें मुझे एक तो फैक्टर मिल गया, 2 फैक्टर और निकालने। तो इन 2 फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, इस फैक्टर को मैं डिवाइड करा दूंगा इस इक्वेशन के साथ, जो कि हम डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे डिवीजन मैंने आपको वहां पर सिखाया था, कैसे किया था डिवीजन, x - 1 लिया मैंने और यहाँ पर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, x³ - 2x स्क्वायर - x + 2। ओके, इसको मैंने सिंपली डिवाइड करा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, कितने कम है 2, x स्क्वायर लिया ऊपर क्वेश्चन में, दिस इज क्वेश्चन, यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका डिवीजन, ये आपका डिवाइड है। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करवा है, क्या आएगा आपका x³ उससे x स्क्वायर को -1 से कराया, क्या आएगा -x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अगेन सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, पहला कैंसिल आउट बिकॉज प्लस माइनस कैंसिल आउट। अगेन प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1x स्क्वायर, बट हायर नंबर कौन है नेगेटिव, सो -x स्क्वायर। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ एज इट इज। ओके, अगेन आपको क्या चाहिए, -x स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर x है, एक x की कमी है तो पहले तो मैंने ले लिया 1x, बट साथ में किस चीज की और कमी है, माइनस की। इधर तो प्लस और इधर माइनस चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ेगा, -1। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया यहाँ पर -1। उसी -1x को x से कराया तो -x स्क्वायर, और उसी -x को -1 से कराया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यह गया आपका +x। ओके, अगेन साइन चेंज, पहला तो कैंसिल आउट। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, x और x 2x हो जाएगा, बट दोनों ही नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या होगा नेगेटिव, +2। ओके,
अब देखो x चाहिए और x ही दे रखा है, ठीक है, तो वेरिएबल तो हट गया, बट साथ में क्या बच रहा है -2, तो उस -2 को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, -2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया -2x, और उसी -2 को -1 से कराया तो क्या आ गया आपका +2, ठीक है। दोनों के साइन बदल दूं, कट गया दोनों। अगर डिवीजन के अंदर कभी भी आपका रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स यू आर राइट, कि आपने क्वेश्चन जो किया वो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया क्वेश्चन, और आपने नोटिस किया जो आपका क्वेश्चन बना है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन बना है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप का होगा। पहला x इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख के 0 देख लो, जिस पर भी 0 रहा है उसका अपोजिट एक फैक्टर आएगा, उस फैक्टर को पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा दो, वहां से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और उस क्वेश्चन को आप मिडिल स्प्लिट कर लो तो उससे आपके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। आपका क्वेश्चन क्या है, x² - 1x - 2। अब इसका आपको मिडिल स्प्लिटिंग डन करनी है। कैसे, 2 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आ जाए। 2 के ऐसे फैक्टर, 2 के फैक्टर 2 ही हो सकते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो x² - 1 की जगह पर क्या लिख दिया 2 - 1x - 2। मैंने आपको उस दिन में बोला था कि द ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता पड़ेगा कि क्यों ब्रैकेट हमने बोला था। देखो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो अब इसका आंसर क्या लिखते हैं -2x - 1x, जो कि गलत हो जाता, बट एक्चुअली में अगर ब्रैकेट लगा दिए तो क्या आ गया x² - 2 × x - 2x, और ये माइनस और ये माइनस बन के +x हो जाएगा। सो द ब्रैकेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन इन दोनों में कॉमन क्या कॉमन आ जाएगा x, तो x - 2, ओके। और यहाँ पर अगर x - 2 है तो इधर भी क्या आना चाहिए x - 2, x - 2 चाहिए और x - 2 ही दे रखा है, तो सीधा किसमें क्या होगा निकाल 1, क्योंकि 1x में से 1 गया तो x बचा, और 2 में से भी 1 को डिवाइड किया तो क्या बचा 2 ही, माइनस चल ही रहा है। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, x - 2 सेम और बचा x + 1, ठीक है। तीनों फैक्टर मिल गए मुझे। एक फैक्टर तो ये था मेरा x - 1, बाकी के 2 फैक्टर कौन से आ गए x - 2 और x + 1। दिस इज वर द 3 फैक्टर्स। और क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा था, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 थी, तो फैक्टर भी 3 आएंगे, जीरोस भी 3 आएंगे, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। 10th क्लास में आप देखोगे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेगा आपके बोर्ड के अंदर, तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन का, द क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ओके। तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं अगर मोर क्वेश्चन करता हूँ उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ 2-3 क्वेश्चन आपको घर पे सेल्फ ट्राई करने हैं, तो उसके बाद आपकी इतनी स्पीड प्रैक्टिस और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं मोर क्वेश्चन लेता हूँ, अगर आपको उसको नहीं भी समझ आता तो उस क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड वंस अगेन इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिवीजन आना ही चाहिए, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है। वही चीज वापस देखते हैं, 1 रख के चेक करते हैं। x इक्वल टू, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है। x इक्वल टू 1 रखा तो 1 - 3 - 9 - 5, ठीक है। देखो सारे नेगेटिव नंबर है, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 × 3, 1 × 9 -9 -5। क्या 0 होगा कभी भी नहीं, क्योंकि देखो इसका टोटल सम कितना आ रहा है -40 - 17, 1 - 17 -16 आ रहा है, सो नॉट इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू -1 पे चेक किया, देखो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। -1 का क्यूब, नेगेटिव की पावर जब भी ओड होती है तो क्या होता है माइनस, नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है, बट बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब ये 0 हो रहा है, -5 - 3 - 8 -9 + 9 = 0। मतलब x इक्वल टू -1 रखने पे ये पूरा 0 हो रहा है, तो x + 1 क्या हो गया इसका एक फैक्टर, बड़े x इक्वल टू -1 रखने पे, अगर मान लो -1 पे भी नहीं हो रहा था तो फिर किस पे चेक करते हैं 2 पे, फिर अगर +2 भी नहीं होता तो किस पे चेक करते हैं -2 पे, वैसे 1 बाय 1 चेक कर, बट मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है +1 या -1 तक आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो x + 1 इसका एक फैक्टर आ गया। अब इसी x + 1 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करा दूंगा,
ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको डिवाइड करा है। अगेन देखो डिवीजन काम आ रहा है हर बार, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, उसी एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस, पहला कट गया, प्लस का माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 3 and 1 4x स्क्वायर, बट द हायर नंबर इज नेगेटिव एंड द रेस्ट ऑफ एज इट इज। अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स दे रखा है, दैट मीन्स ओनली एक एक्स की कमी है, बट साथ में कितनी की कमी, -4 की, -4 एक्स से मल्टीप्लाई कराइए, -4x इंटू एक्स -4x स्क्वायर, और उससे -4x को 1 से किया, सो -4x। अगेन साइन चेंज, पहला तो कैंसिल हो गया। देखो ऐसे डिवीजन में क्या होता है, हर बार आपको जो पहली टर्म होती है उसको कैंसिल आउट करनी होती है, ठीक है। तो आपने वही ऐसे ही बनाया आपने, माइनस और प्लस माइनस, तो 9 में से 4 गया तो 5x, लेकिन नेगेटिव का। अब x चाहिए और x दे रखा है, तो वेरिएबल जोड़ गया, सिर्फ कांस्टेंट बचा -5, तो -5 को x से करा -5x, -5 को x से करा -5x, उसी -5 को -1 से कराया तो -5, कट गया दोनों, 0 आ गया। अगर 0 आ गया मतलब आपका जो प्रोसेस आपने किया वो बिल्कुल सही है, ये तो आपकी सेकेंड स्टेप। अगर थर्ड स्टेप में क्या हो गया, आपका जो क्वेश्चन आया उसके आपने क्या कर दी, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, तो वो कैसे किया आपने, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के ऐसे फैक्टर करो जिसका माइनस करने पर 4 आ जाए। 5 तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, 1 एंड 5, तो दिख ही रहा है इजीली, 5 इंटू 1 5 एंड 5 माइनस 1 इज 4, तो 4 की जगह पे लिख दिया मैंने दिस नंबर। ओके, अगेन ब्रैकेट ओपन कर दिए, 5 इंटू एक्स 5x, 1 इंटू एक्स 1x, एट नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इसमें क्या कॉमन आ गया x माइनस 5, और x माइनस 5 इधर है, इधर भी क्या आना चाहिए x माइनस 5, तो सीधा 1 बाहर निकाल दूँ क्योंकि इधर भी x माइनस 5 ऑलरेडी दे रखे हैं। सो जो ब्रैकेट में उनको एक साथ लिख दिया और जो बाहर उनको एक साथ लिख दिया। तो देखो एक फैक्टर तो ऑलरेडी मिल चुका था पहले, और बाकी के रेस्ट ऑफ 2 फैक्टर यहाँ से मिल गए, हो गए टोटल 3 फैक्टर, डिग्री भी कितनी थी आपकी 3, तो ये उसकी क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपके फैक्टर हो गए। 3 स्टेप में प्रोसेस करेगा, फर्स्ट x की वैल्यू 1 बाय 1 चेक करो, 1 माइनस 1 पे, जिस पे 0 हो रहा है उसका अपोजिट फैक्टर हो जाएगा, उसको डिवाइड करा देंगे, उससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन को आप क्या कर दोगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व आउट कर दोगे, और वहां से आपको फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ऊपर ने पढ़ा है कंप्लीट फैक्टराइजेशन प्रोसेस। अब आपका एक लास्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जहाँ पर आपको 7 to 8 आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज है, उस आइडेंटिटी बेस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो सारी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसके रेस्ट ऑफ बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को ट्राई करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, तो और जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़ेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको घर पर ट्राई करें क्वेश्चनों को, और कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर कमेंट करें। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।